नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। माता रानी माँ कालिका महारानी की आप सब पर हमेशा असीम कृपा दया दृष्टि बनी रहे। तो दोस्तों, आज मैं फिर आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। ये आज का जो टॉपिक है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बना रही हूँ। कहीं की कोई कहीं सुनाई बातें नहीं हैं, जो मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ है, जो मैंने महसूस किया है, जो अनुभव किए हैं, जो संकेत मुझे मिले हैं। मैं उस अनुभव और संकेत के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। और ये वीडियो बनाना मुझे बहुत ही ज़रूरी लगा उनके लिए जो माता रानी माता काली के भक्त हैं, जो अपने जीवन में अपने बुरे दौर से गुज़र रहे हैं, जो अपने जीवन में कुछ अच्छा चाहते हैं, अपने भाग्य के लेखे जोखों को बदलना चाहते हैं, जो दुख और तकलीफ़ से जूझ रहे हैं। और ऐसे में वो क्या करते हैं कि माता रानी से अरदास लगाते हैं कि हे माँ, मेरी ये अरदास पूरी कर दीजिए, मेरी वो अरदास पूरी कर दीजिए। पर कभी कभी कुछ अरदास जो है वो पूरी होती है और कभी कभी कुछ अरदास पूरी होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन पूरी ज़रूर होती है, क्योंकि माता रानी इतनी दयालु है, कृपालु है कि अपने भक्त को वो कभी निराश कर ही नहीं सकती। वो आदि शक्ति है, पराशक्ति है, जो उन्हें माँ के रूप में मानता है। दुनिया के लिए वो देवी ही सही, पर अगर आप उनको देवी के रूप में ना देखकर उनको अपने माँ के रूप में देखते हो ना, तो आपके लिए हज़ार गलतियाँ भी माफ़ है। और जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको सुख दे सकता है, खुशी दे सकती है, वो चीज़ माता रानी ज़रूर आपको देती है। माता रानी की असीम कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होती है। और इसी के ज़रिए कभी कभी माँ कुछ अनुभव, कुछ संकेत भी हमें देती है, ताकि उनके जो भक्त परेशान बैठे हैं वो थोड़े से डिप्रेशन से बाहर आ जाए, थोड़े से फ्री माइंड होकर रहे कि चिंता मत करो, तुम्हारी जो भी अरदास है वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं अपने बुरे वक्त से, बुरे दौर से गुज़र रही थी और मुझे भी ऐसे कुछ अनुभव दिखे, और वो अनुभव सच में एक दिन सच भी हुए और मेरी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा बदल गई। आज मेरे जीवन में हर खुशी है, हर हंसी है। माता रानी की कृपा से मेरे परिवार, मेरा सुहाग, मेरा भाग्य, मेरे बच्चे, सब कुछ सही सलामत है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो आप ही लोगों की तरह मैं भी माता रानी की, माँ कालिका महारानी की भक्त हूँ, और इसी के लिए ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ आप सभी के लिए, कि अगर आप लोगों को भी ऐसे कुछ अनुभव होते हैं तो आप मान लीजिए कि माता रानी ने आपकी अरदास स्वीकार कर ली है, और बहुत जल्द ही आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी अरदास लगाई है अपनी माँ से, वो पूरी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं सबसे पहले अनुभव के बारे में। तो सबसे पहला अनुभव है, जब आप माता काली के सामने अपनी अरदास लगाते हो, जब आप दुख और तकलीफ़ से जूझ रहे हो और माता रानी के सामने अपनी अरदास लगाते हो कि माँ, मेरे जीवन में ये दुख है, ये तकलीफ़ है, या फिर मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे ये दे दे माँ, मुझे वो दे दे माँ, जो भी आप अरदास लगाते हो माँ से, तो सबसे पहला आपका अनुभव होता है वो ये आपको होगा जो मुझे हुआ था, कि सबसे पहले तो आपको अनुभव ये होगा कि आप जब माता रानी के सामने अपनी सारी प्रॉब्लम को उनके चरणों में समर्पित करते हो, जब आपने उनसे बोल दिया कि मुझे ये तकलीफ़ है, ये दुख है, या फिर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, जब आपने माँ से अपनी सारी बातें कह दी, और माँ को ये कह दीजिए कि माँ, मेरी जो भी दुख तकलीफ़ें हैं, मेरी जो भी असुविधाएं हैं, जो भी मेरी अरदास है, वो आपके चरणों में मैंने समर्पित किया है, अब इसका आप ही आगे जो करना है कीजिए। तो
आप ये चीज़ महसूस करेंगे कि आपका मन बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। जी दोस्तों, आपका मन बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा एकदम हल्का महसूस करेंगे, जैसे कि माथे के ऊपर से कोई 1 किलो वज़न का ईंट रखा हुआ था जब आप टेंशन ले रहे थे, और जैसे ही आपने माँ से अपनी अरदास लगाई तो वो 1 किलो का ईंट जो है वो हट गया, और आपका सर जो है जो इतना भारी था वो एकदम से हल्का हो गया, एकदम से शांत हो गया, एकदम से काम हो गया। ऐसा आपको महसूस होगा। जब आपको ऐसा महसूस होने लगे तो आप समझ लीजिए कि माता रानी ने आपकी अरदास को स्वीकार कर लिया है और वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अब बात करते हैं दूसरे अनुभव की। तो दूसरा अनुभव है कि जब आप माता काली के सामने अपनी अरदास लगाते हो तो चीज़ें वैसे होना शुरू हो जाती है जैसे कि आप चाहते हो। मतलब जैसे कि अगर आप भाड़े के घर में रह रहे हो, मतलब खुद का घर नहीं है, और आप खुद का घर चाहते हो, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, परिवार है, घर के खर्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो आप माँ से अरदास लगाते हैं कि माँ इतनी कृपा करिए, इतनी दया कीजिए कि मेरा खुद का अपना घर हो जाए, कहीं भी हो, कैसे भी हो, कोई चमत्कार कीजिए कि मेरा दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदल जाए। तो जब आप माँ के सामने अपनी ये अरदास लगाते हो तो अगर वो पूरी होनी है या फिर अगर माँ ने इसको स्वीकार कर लिया है, तो सबसे पहले जो आपको अनुभव होता है वो ये होता है कि चीज़ें उस तरह से होना शुरू हो जाती है जैसा कि आप चाहते हो। मतलब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। आप घर लेना चाहते हैं, आपके पास इतने दिनों से पैसे नहीं थे, कहीं से कुछ ऐसा होगा चमत्कार कि आपके पास अचानक से बहुत सारा धन आ जाता है, या फिर घर लेने के कुछ सार बनने लगते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं कि नहीं, अब लग रहा है कि मैं बहुत जल्द ही अपना घर ले पाऊँगा। उसके बाद जैसे कि किसी को संतान नहीं है तो वो माँ से अरदास लगाता है कि माँ मुझे संतान नहीं है, मुझे एक संतान दे दे माँ। या फिर किसी को बेटा नहीं है या फिर किसी को बेटी नहीं है, सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं, अपनी अपनी ज़रूरत है। तो अगर आप ये चीज़ की अरदास लगाते हो माँ से तो चीज़ें वैसे होने शुरू हो जाएंगी जैसा कि आप चाहते हो। और अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाए और आपको ये चीज़ दिख रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं कि आपने जो अरदास लगाया है चीज़ें उस तरीके से ढल रही हैं, उस तरीके से हो रही हैं, तो आप समझ जाइए कि माँ काली ने आपकी अरदास को स्वीकार कर लिया है और आपकी अरदास बहुत जल्दी ही पूरी होने वाली है। अब बात करते हैं तीसरे अनुभव की। तो तीसरा अनुभव ये है कि जब आप माता काली के सामने अपनी इच्छा की अरदास लगाते हैं, अपनी मनोकामना की अरदास लगाते हैं, तो माँ के सपने आपको आने लगते हैं। जी दोस्तों, ये हर भक्त के साथ होता है जो सच्चे मन से माँ की श्रद्धा भाव से सेवा करता है, माँ को मानता है, माँ को साथ लेकर चलता है, और अपने बुरे वक्त में भी माँ को कभी दोषी नहीं कहता, दोषी नहीं ठहराता, बल्कि माँ के साथ हमेशा उनको मान के चलता है, उनको लेकर चलता है, और ये विश्वास करके चलता है कि नहीं, आज परिस्थितियाँ भले ही जैसी सही, बुरी ही सही, पर एक दिन वो समय आएगा जब माँ काली ही मुझे मेरी परिस्थिति अच्छे करके देंगी और मेरे जीवन में हर सुख संपत्ति और शांति देंगी। तो तीसरा अनुभव आपको ये होगा कि आपको माँ के सपने आने लगेंगे। जब आपने अरदास लगा दी माँ से, माँ के चरणों में अपनी सारी दिक्कतें, जो भी आपकी परेशानियां हैं, आपने समर्पित कर दी, या जो आपकी अरदास है, मुराद है, आपके मनोकामना आपने समर्पित कर दी, तो माँ के सपने आना आपको शुरू हो जाते हैं। और जब माँ के सपने आपको आते हैं और माँ सपने में अगर आपको वही चीज़ दिखा रही है, जो चीज़ आपने अरदास में लगाई है, अगर आपके पास
घर नहीं है और अगर आपने घर के लिए अरदास लगाई है तो सपने में अगर आपको घर दिख जाए, या फिर आपके पास संतान नहीं है और आपने संतान की अरदास लगाई है, या फिर जो भी आपकी अरदास है, और अगर उस हिसाब से अगर आपको सपने में कुछ दिख जाए, अगर संतान नहीं है तो संतान की अगर आपको दिख जाए सपने में, तो आप ये समझ लीजिए कि माता रानी का ये सीधा सीधा आपको संकेत है कि जो भी आपकी अरदास है वो माँ ने स्वीकार कर ली है और आपकी अरदास बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। तो दोस्तों, ये थे वो 3 अनुभव, जो अगर आपको इसमें से कोई 1 या 2 अनुभव हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि माँ काली आपकी अरदास स्वीकार कर ली है और माँ काली आपकी अरदास को बहुत जल्दी पूरा करने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट में जय माता दी, जय माँ काली ज़रूर लिखिए। इसी के साथ अब आप लोगों से मैं अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ कालका महारानी।